दोस्तों, आज ये सिनेमा का सितारा किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। इनकी एक झलक पाने के लिए ही फैंस तरसते रहते हैं। भर्राती आवाज, गोल सा चेहरा, छोटा कद और मुंह फट अंदाज आज इनकी पर्सनालिटी पर चार चांद लगाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्टिंग के किंग और कला के महारथी पीयूष मिश्रा की। इनकी कहानी किसी फिल्म हीरो से कम नहीं रही। 13 जनवरी 1963 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक समृद्ध परिवार में जन्मे पीयूष मिश्रा बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि के इंसान रहे हैं। साहित्य से लगाव और कला में दिलचस्पी ने बचपन में ही पीयूष मिश्रा को स्कूल की भीड़ से जुदा कर दिया था। 15 साल के पीयूष मिश्रा को अपनी शिक्षक से ही प्यार हो गया था। उम्र बढ़ी और अनुभवों ने पैर पसारे और जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ गई। स्कूल खत्म हुआ और ग्रेजुएशन में दाखिला लिया और इसके बाद 1983 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का रुख कर लिया। पढ़ने में होशियार थे तो स्कूल में दाखिला हो गया और असल जिंदगी की फिल्म कहानी ने रफ्तार पकड़ ली। 3 साल में खूब अभिनय सीखा और कलम को धार दी। फिर साल आया 1986 का और डिग्री पूरी हो गई। इन्हीं दिनों कम्युनिज्म विचारधारा ने खूब प्रभावित किया और क्रांति की जीत पकड़ ली। स्वभाव से जिद्दी और जहन से कलाकार और ऊपर से क्रांति की जीत, इन तीनों कॉम्बिनेशन ने जन्म दिया एक ऐसे कलाकार को जिसकी जिंदगी की डोर सीधा ऊपर वाला संभाल रहा था। 80 के दशक का भारत और भुखमरी, गरीबी और अनन्या की खबरों से रंगे अखबारों ने पीयूष मिश्रा की नींद उड़ा दी। दिन भर क्रांति जहन में लिए थिएटर में खूब काम करते रहे और रात में शराब का सहारा लेते। दिन बीते, महीने बीते और साल बीतने लगे, लेकिन रूटीन नहीं बदला। साल 1989 में किस्मत ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन ये कलाकार अपनी धुन में मस्त रहा। डायरेक्टर सूरज बड़जात्या अपनी फिल्म मैंने प्यार किया के लिए हीरो की तलाश में थे और पीयूष मिश्रा को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन अपनी समांतर दुनिया में खोए कम्युनिस्ट पीयूष मिश्रा ने इस ऑफर पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में इस फिल्म में सलमान खान ने लीड रोल किया और सुपरस्टार बन गए। पीयूष मिश्रा की जिंदगी भी थिएटर में बीतने लगी और साल आया 1996 का। इस साल पीयूष मिश्रा ने एक शो बनाया और नाम दिया एन इवनिंग विद पीयूष मिश्रा। इस शो की दीवानगी मुंबई तक डायरेक्टर्स के कानों में पड़ने लगी। पीयूष मिश्रा ने भी मुंबई का रुख किया और यहीं रहने लगे। यहाँ फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगे और लेखनी का काम संभालने लगे। साल 2003 में डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की फिल्म मकबूल में पीयूष मिश्रा को एक अहम किरदार निभाने का मौका मिला, लेकिन अभी भी पीयूष मिश्रा की तपस्या पूरी नहीं हुई थी। संघर्ष का समय बाकी था और जिंदगी के जोरदार अनुभवों का आना बाकी था। कई छोटी छोटी फिल्में जैसे सुपर 1971 और जूम बराबर जूम में छोटे मोटे किरदार कर काम चलता रहा। फिर साल आया 2009 का और समय ने करवट बदली। फिल्म गुलाल बनने का समय आया। इस फिल्म को अनुराग कश्यप डायरेक्ट कर रहे थे। अनुराग कश्यप ने पीयूष मिश्रा को फिल्म के गाने लिखने और बनाने का ऑफर दिया। पीयूष मिश्रा ने फिल्म के गाने लिखे और कंपोज भी कर डाले। इसके बाद जब फिल्म आई तो कमाल हो गया। पीयूष मिश्रा की जिंदगी रातों रात बदल गई। थिएटर का ये कलाकार अपनी कला की साधना में सफल हुआ और सुपरस्टार बन गया। गुलाल फिल्म का गाना आरंभ है प्रचंड सदी का सबसे प्रचलित गाना बन गया। नई पीढ़ी ने इनके विचारों को हाथों हाथ लिया और आज इनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में पीयूष मिश्रा के किरदार को खूब सराहना मिली। अब तक पीयूष मिश्रा 50 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। साथ ही अपना बैंड बल्ली मारन चलाते हैं, जिसके शोज की टिकट हाथों हाथ बिकती है। पीयूष मिश्रा एक अल्लड़ कलाकार जो आज भी युवाओं के दिल में बसते हैं।